गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बहुत सारे एसएमपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोगों का चल रहा था बेंडिंग इक्वेशन, नमन के समीकरण। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो बेंडिंग इक्वेशन के सिंपली सपोर्टेड बीम का मैंने कुछ बता दिया था, और आपको कैंटिलीवर बीम पर हमने केवल ऐसे रेक्टेंगल बार हम लोगों ने देखे थे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है, इस बीम को चेंज करना है और इस बार को चेंज करना है। बीम कैंटिलीवर बीम के काफी सारे सवाल मैंने करा दिए हैं, अब आपको करना है सिंपली सपोर्टेड बीम के। तो आज हम लोग करेंगे कुछ नए सवाल। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए, लिखिए एक सममित काट की धरण की काट का एक सममित काट की धरण की काट का जड़त्व आघूर्ण 2640 जड़त्व आघूर्ण 2640 सेंटीमीटर की पावर 4 है, सेंटीमीटर की पावर 4 है। इसकी गहराई 20 सेंटीमीटर है, इसकी गहराई 20 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की साधारण आधारित धरण की अधिकतम लंबाई की गणना कीजिए। साधारण आधारित धरण यानी कि उसने कह दिया सिंपल सपोर्टेड बीम। क्या कहा उसने? सिंपल सपोर्टेड बीम। ये हो गया मेरा सिंपल सपोर्टेड बीम, यानी कि शुद्ध आलम्बित धरण जिसकी लंबाई है l। इस l का मान ही पूछा गया है, क्या लिखा? सममित आधारित धरण की अधिकतम लंबाई की गणना कीजिए यदि उस पर 6 किलोमीटर प्रति मीटर का 6 किलोमीटर प्रति मीटर का यूडीएल पूरी धरण पर लगाने पर 6 किलोमीटर प्रति मीटर का यूडीएल पूरी धरण पर लगाने पर बंकन प्रतिबल का मान, बंकन प्रतिबल यानी नमन प्रतिबल होता है, एक ही चीज है। बंकन प्रतिबल का मान 120 मेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक ना होने पाए। मेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बंकन प्रतिबल का मान सिग्मा जो है 120 मेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक ना होने पाए। क्लियर? ये मेरा एक सवाल है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, बीम को मैंने चेंज कर दिया है, लेकिन अभी जो काट है वो ऐसे ही है, यानी कि आयताकार काट ही है। काट को भी चेंज करेंगे तो जिसकी गहराई दी गई है, जिसकी गहराई 20 सेंटीमीटर है, इसकी जो गहराई है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, किलो न्यूटन प्रति मीटर को न्यूटन पर एमएम में चेंज करना है, न्यूटन पर एमएम में। देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। सवाल एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं। एक
की काट का जड़त्व आघूर्ण 2640 सेंटीमीटर की पावर 4 है। इसकी गहराई 20 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की साधारण आधारित धरण की अधिकतम लंबाई की गणना कीजिए। यदि उस पर 6 किलोन्यूटन प्रति मीटर का समवितरित भार यानी कि यूटीएल पूरी धरण पर लगाने पर भी बंकन प्रतिबल का मान 120 मेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक न होने पाए। क्लियर? सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। बंकन प्रतिबल 2640 इंटू 10 की पावर कितना लिखूं कि mm की पावर 4 हो जाए। मुझको चाहिए mm की पावर 4। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 की पावर 2। तो यहां हो जाएगा 10 की पावर 8। क्लियर? mm की पावर 4 तो हो गया 8 नहीं 4 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है। 10 mm होता है ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 ना कि 100। तो 10 पावर यहाँ पर आ जाएगा 4 है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 2640 इंटू 10 की पावर 4 mm की पावर 4 आ गया। काट की गहराई दी गई है 20 सेंटीमीटर यानी कि कितना mm हो जाएगा? इक्वल टू अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं 200 mm ले सकता हूँ? 200 mm ले सकता हूँ यानी कि y बराबर हो गया। ये वाला जो y है y बराबर होता है dy2 यानी कि 200 बटे 2 100 mm हो गया। बात करें इसकी, अब यहां पे देखिए सिग्मा का मान है 120 मेगा न्यूटन। 1 मेगा न्यूटन इक्वल टू कितना होता है? 10 की पावर 6 न्यूटन। 10 की पावर 6 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कहेंगे 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 mm स्क्वायर। क्लियर? 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 ये देखिए 3 कट गया। इक्वल टू आ गया वही 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा सिग्मा का मान। फॉर्मूला मुझे पता है m अपॉन i इक्वल टू सिग्मा अपॉन y। m का मान और निकालना है, i का मान डायरेक्ट दिया है, सिग्मा का मान ये दिया है, y का मान मैंने निकाल लिया है। और m बराबर क्या हो जाएगा? यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। m बराबर कितना होगा देखते हैं कितना होता है। तो 6 इंटू एल। तो ये देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। इसका जो मैंने अभी आपको बताया था W L स्क्वायर बाई 8। अभी मैंने आपको बताया था जस्ट जो लास्ट मैंने आपको कल वीडियो के लास्ट में बताया था कि अगर सिंपली सपोर्ट बीम है और यूडल लग रहा है तो उसका m का मान कितना होता है? W L स्क्वायर बाई 8 होता है। W का मान दिया है 6 किलो न्यूटन प्रति मीटर। तो देखिए जरा इसको न्यूटन और एम में चेंज करेंगे तो इतना ही आएगा। 6 किलो न्यूटन प्रति मीटर है। तो 6 किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करेंगे 10 की पावर 3 आएगा। मीटर को एम में चेंज करेंगे 10 की पावर 3 आएगा। हो गया न्यूटन प्रति एम। एक ही बात है, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कट गया तो इसका W का मान कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो ये आ गया 6। L का मान मुझे निकालना है अपॉन 8। 2 से काट देंगे 3L स्क्वायर बाई 4। कोई दिक्कत नहीं, 2 3 6 2 चौको 8 3L स्क्वायर बाई 4। फॉर्मूला मुझे पता है m अपॉन i इक्वल टू सिग्मा अपॉन y। यहां से सब का मान रख देंगे। m का मान आ रहा है 3L स्क्वायर बाई 4। i का मान है 2640 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू सिग्मा का मान है 120 और y का मान है 100। क्या है? अकेला L स्क्वायर बच रहा है। यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद करेंगे। कैलकुलेटर की आप
मदद लेंगे तो यहाँ से आपको L का मान मिल जाएगा। सब कुछ पता है, इसका तो मान पता है, यहाँ में पूरा मान पता है, केवल और केवल अननोन क्या है, L का मान पता है। तो इसका मान हम लोग कैलकुलेटर से निकालेंगे। कैलकुलेटर को आपको लेके आना है, समझ के बैठना है। तो L का जो मान आ रहा है वो आ रहा है, L का मान आ रहा है 6.499 अप्रोक्सीमेट लिख सकता हूं मैं 6.5 मीटर। ये आ रहा है L का आ रहा है 6.5 मीटर। अगर आप 6.499 में छोड़ देंगे तब भी सही है हमारा, गलत नहीं होगा, कहीं से भी गलत नहीं होगा। ये आंसर मैंने आपको मीटर में लिखा है, हो सकता है आपका mm में आए, क्योंकि सारी चीजें आपने mm में चेंज की है, तो बाद में आप मीटर में चेंज कर लेना उसको, ठीक है। आपका अगर mm में आता है तो बाद में आप mm भी लिख दोगे तब भी गलत नहीं होना कहीं से भी। यदि आप mm में भी आंसर लिखते हो तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़े थे, एक चीज यहाँ पर देखिए क्या गड़बड़ हुई है। WL²/8, W का मान मैंने निकाल लिया था, 6 आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। L² क्या आएगा यहाँ पर, L mm में है, mm में कोई गड़बड़ नहीं है, सही है, सब कुछ सही, कोई दिक्कत नहीं है। उसने पहले चेंज कर दिया था, मैंने बाद में चेंज करने की कोई दिक्कत नहीं, कोई सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर W का मान आपको यहाँ पर न्यूटन में लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 किलोमीटर दिया है यहाँ पर, मैंने इसको 6 न्यूटन में चेंज किया है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, ऐसा ही है बिल्कुल सेम टू सेम। एक आयताकार काट की धरन एक आयताकार काट की धरन यानी बीम, एक आयताकार काट की धरन 50 सेंटीमीटर मोटी है, 50 सेंटीमीटर मोटी है, एवं उदासीन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण 40,000 सेंटीमीटर की पावर 4 है, 40,000 40,000 सेंटीमीटर की पावर 4 है। धरन 6 मीटर पर शुद्ध आलंबित है, धरन 6 मीटर पर शुद्ध आलंबित है यानी कि सिंपली सपोर्टेड है, एवं पूर्ण
लंबाई पर यूडीएल लगा है। पूर्ण लंबाई यानी इसकी 6 मीटर ही इसकी लंबाई दी गई है। पूर्ण लंबाई पर यूडीएल लगा है यदि अधिकतम नमन प्रतिबल यदि अधिकतम नमन प्रतिबल 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर से अधिक ना हो तो वह भार ज्ञात कीजिए जो यह सहन कर सके यानी कि W का मान आपको निकालना है जो यह सहन कर सके। क्योंकि ये मीटर में है तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर किलोमीटर प्रति मीटर लेंगे। यदि ये mm में होता तो न्यूटन पर mm लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या दिया है। एक आयताकार गांठ की धारी की 50 सेंटीमीटर मोटी है। 50 सेंटीमीटर, यहाँ 20 सेंटीमीटर की जगह दे दिया है 50 सेंटीमीटर। ये दे दिया है 50 सेंटीमीटर यानी 500 mm यानी कि फॉर्मूला अभी भी वही है, m अपॉन i इक्वल टू सिग्मा अपॉन y। m का मान होता है w l स्क्वायर बाई 8। w का मान पूछा जा रहा है। l का मान दिया है 6 मीटर, इसको mm में चेंज करेंगे आ जाएगा 6000 mm स्क्वायर बाई 8। क्लियर, m का मान आ गया। i का मान दिया गया है डायरेक्ट। i का मान देखिए दिया है 40,000 सेंटीमीटर पावर फोर्स। 40,000 सेंटीमीटर की पावर फोर्स यानी हो जाएगा 40,000 इंटू 10 की पावर 4 mm की पावर 4। या लिख सकता हूँ 4 5 6 7 8 4 इंटू 10 की पावर 8 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। 4 इंटू 10 की पावर 8 mm की पावर 4। y इक्वल होता है d/2 यानी कि जस्ट इसका उदासीन अक्ष यहाँ पर कहीं होगा, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर कहीं होगा, तो हो जाएगा 500/2 यानी कि 250 mm। क्लियर, यहाँ हो गया m अपॉन i इक्वल टू सिग्मा अपॉन y। मान रख देना है, m का मान है w इंटू 6000 का स्क्वायर बाई 8। i का मान है 4 इंटू 10 की पावर 8 इक्वल टू सिग्मा का मान है 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर और y का मान है 250। केवल वहां से बचा है w। इस w का मान आपको निकालना है। इस w का जो मान आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। इस w का मान आ रहा है 58.667। इसका मान आप लोग कैलकुलेटर से निकाल लेना जो भी आएगा। ठीक है, यदि आपसे यूडीएल का मान पूछा जाए तो आपको ये W निकालना है पहला। ठीक है, यदि आपको टोटल भार पूछा जाए तो W इंटू L हो जाता है। टोटल भार पूछा जाए तो W इंटू L। ठीक है, तो अभी ये पूछ रहा है, इसका मान आपको कैलकुलेटर से आपको निकालेंगे, कुछ ना कुछ मान निकल कर आ जाएगा। ये बुक्स में जो आ रहा है वो आ रहा है 58.667।
इसमें दिया है किलोमीटर प्रति मीटर में दिया है। तो आंसर लिख दे रहा हूँ, इस आंसर की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, आप लोग खुद चेक कर लेना इसको, किलोमीटर प्रति मीटर है या क्या है, न्यूटन एमएम है, इसको आप लोग स्वयं चेक कर लेना। लेकिन यहाँ तक सही है, बिल्कुल सही है, इसके आगे आप लोग देख लेना। यदि इसी पर ही यूडियल हटाकर मैं पॉइंट लोड लगाना चाहूँ, सेम डाटा यही है, अगर मैं पूछूं कितना पॉइंट लोड लगेगा इसके बीच में, अगर मैं बिंदु भार लगाना चाहूँ तब क्या होगा, देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। यदि यूडियल हटा दूं मैं और इसमें पॉइंट लोड लगा दूं, एक बिंदु भार लगाना चाहूँ बिल्कुल बीच में, तब कितना लगेगा, हो गया। तो ये देखिए, अगर बिंदु भार लगाना चाहें तो सबसे पहले m का मान देखिए कितना आएगा, या हमारी सेंटर सपोर्ट बीम हो गई, बीच में मैंने लगाना है w, ये 6 मीटर है, जहां 3 मीटर हो जाएगा, ये 3 मीटर हो जाएगा, इस w का मान निकालना है, a b, ये हो जाएगा w/2 इधर, w/2 इधर। m का मान में सबसे पहले मेन जरूरी होता है, m का मान कितना होगा, m का मान चेंज हो जाएगा, i का मान चेंज नहीं होगा, y का मान चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, केवल m का मान चेंज होगा। देखिए m इक्वल टू आएगा w/2 इंटू 3, क्या आएगा, w/2 इंटू 3, w/2 इंटू 3, बल हो गया मेरा w/2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 3, तो आ गया 3/2 w, ठीक है। यदि मैं इसको फॉर्मूला के रूप में बनाना चाहूं तो इसको मैं l/2 और l/2 ले सकता हूं, भाई 6 मीटर था, 3 मीटर इधर हो गया, 3 मीटर इधर हो गया, तो क्या होता है मेरा m बराबर, अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो आएगा w/2 इंटू l/2, w/2 ये हो गया बल, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है l/2, तो फॉर्मूला अगर जो किताबों में दिया है WL/4 दिया है, तो वो यहाँ से आया WL/4, बात एक ही है, चाहे आप यहाँ से निकालिए चाहे आप ऐसे निकालिए, बात एक ही है, ठीक है। तो WL/2 इंटू l/2 WL/4 ये डायरेक्ट होता है m का मान, यदि आपको पॉइंट लोड लगा है सिंपली सपोर्टेड बीम में। बाकी अगर आपको निकालने आता है तो ये बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, आप निकाल लो तो ज्यादा बेटर है। m का मान ये देखिए आ गया 3/2 इंटू w, i का मान वही है 4 इंटू 10⁸ इक्वल टू सिग्मा का मान है 165 और y का मान है 250। यहां से आपका जो w आ रहा है, इसका जो मान आ रहा है 176 किलोमीटर, 176 किलोमीटर। चेक कर लेना, अगर कोई आपको दिक्कत आ रही हो, कहीं पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो तो मुझे बता देना, मैं उसको करेक्शन करा दूंगा या बता दूंगा कहाँ पर क्या दिक्कत है, वो आप लोग देख लेना एक बार। तो आप निकाल लेंगे, एक न्यूमेरिकल वर्क देखते हैं इस पर, अच्छा सा देखिए, एक धरन की आयताकार काट, एक धरन की
आयताकार काट की लंबाई 8 मीटर है। आयताकार काट नहीं है, आयताकार काट की एक धरण की लंबाई 8 मीटर है। आयताकार काट की एक धरण की लंबाई 8 मीटर है, क्योंकि आयताकार काट से लंबाई का कोई लेना देना नहीं है। तो आयताकार काट की धरण की लंबाई 8 मीटर है। सामान्य रूप से आलंबित है। सामान्य रूप से आलंबित यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। सामान्य रूप से आलंबित है। ज्यादातर सवालों में आपको फिगर बनकर आएगा, बीम का फिगर ज्यादातर सवालों में बनकर आएगा। अगर नहीं भी बन के आता है तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बीम है, शुद्ध आलंबित धरण है, उस पर आपको यूनिट लगाना है या पॉइंट आउट लगाना है, वो आपको बताएगा। ज्यादा टिपिकल सवाल होगा तो उसमें आपको फिगर बनकर आएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुद्ध आलंबित है। इस धरण पर 12 किलोमीटर प्रति मीटर का यूडीएल लगा है। इस धरण पर 12 किलोमीटर प्रति मीटर का यूडीएल लगा है। 12 किलोमीटर प्रति मीटर का यूडीएल लगा है। देखिए सुधारों में धरण रहेगी, लंबाई 8 मीटर है। इसका जो यूडीएल लगा है 12 किलोमीटर प्रति मीटर का यूडीएल लगा है। का पूरी लंबाई पर यूडीएल लगा तथा बाएं सिरे से 3 मीटर की दूरी पर, बाएं सिरे से 3 मीटर की दूरी पर, बाएं सिरे से 3 मीटर की दूरी पर एक 10 किलोन्यूटन का बिंदु भार, 10 किलोन्यूटन का बिंदु भार लगा है। यदि गहराई चौड़ाई से दोगुनी है, यदि गहराई चौड़ाई से दोगुनी है एवं नमन प्रतिबल 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर से अधिक न होने पर, 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर से अधिक न होने पर धरण की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि बी और डी का मान ज्ञात करना है। बी का मान ज्ञात करना है, डी का मान अपने आप। धरण की विमाएं ज्ञात कीजिए। आपको बी का मान पूछा है, धरण की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी पूछ सकता है भाई, बी सब कुछ दे दिया, बी पूछ लिया, आपको डब्ल्यू दे दिया, एल दे दिया, ये दे देता तो आपको डब्ल्यू पूछ लेता या एल पूछ लेता। कुछ ना कुछ इन्हीं में से आपको एक नई चीज हाइड कर देगा, बाकी सारी चीजें देगा। इसमें मेन जो आपको महाभारत करनी है वो करनी है एम निकालने में। मेन जो आपकी महाभारत है, जो आपको सारा दिमाग जो लगाना है वो एम निकालने पर लगाना है। एम का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी, ये सवाल ऐसा है कि आपको इसमें आपको पूरा एसएफटी बीएमडी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखना पड़ेगा कि कहीं आपको कट तो नहीं रहा है। जहां पर कट रहा होगा वहां पर एक्स का मान निकालना पड़ेगा और उस एक्स पर ही आपको एम का मान निकालना पड़ेगा।
समझ रहे हैं कि सबसे पहले आपको RARP निकालना है, पहला काम। इसके बाद आपको शेयर फोर्स निकालना है, पूरे बीम का शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। अगर कहीं कट रहा होगा तो x का मान निकालना है, और जहां पर भी कट होगा वहां पर m का मान निकालना है। ये पूरा काम, यानी कि आपको ये समीकरण लगाने से पहले आपको पूरा शेयर फोर्स और बेंडिंग SFD BFD बनाना है इसका, तभी आपको m का मान क्लियर पता चलेगा कि m का मान एक्चुअल में निकालना किस बिंदु पर है। ठीक है, तो अधिकतम बेंडिंग मोमेंट का मान ही मेरा आएगा m का मान। तो बेंडिंग मोमेंट मुझे A पर, B पर, C पर, और अगर कहीं कट रहा होगा तो D पर, अगर कहीं क्रॉस में कट रहा है तो D पर। तो उस D पॉइंट को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, RARP। अब यहाँ पर हमारी पूरी, ये समझ लीजिए आपका पूरा 3 चैप्टर का निचोड़ है। ये सवाल आपको 3 चैप्टर का रिवीजन कराएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे RARP। अब यहाँ पर आपका पुराना चैप्टर का फॉर्मूला याद आएगा, आपको काम में आएगा। यदि आपने पुराने चैप्टर पढ़े हैं तो आपको बहुत काम में आने वाला है। तो RARP बराबर होता है 10 प्लस 12 गुणित 8। ठीक है, ये आ जाएगा RA प्लस RA बराबर 12 गुणित 8। कितना आएगा उसका मान, कैलकुलेटर से निकाल के बताना जरा। 106, देखो जरा, सही है। बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर RB × 8 इक्वल टू 10 × 3 प्लस 12 × 8 × 4। सही लिखा मैंने। RB × 8 इक्वल टू 10 × 3 प्लस 12 × 8 × 8/2, 8/2 यानी कि 4। यहां से आपका आएगा RB बराबर आ जाएगा 10 30 प्लस 12 × 8 × 4 और डिवाइड हो जाएगा 8। यहां से आपका आएगा RB। तो RB का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 51.75। RB का मान आ रहा है 51.75। ठीक है, RB का मान एक बात का ध्यान रखना, सवाल कितना भी आसान हो, कितना भी आपको अच्छी तरह आता हो, आपको कहीं भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है। जहां भी आप शॉर्टकट अपनाएंगे यहाँ के वहां पर आपके नंबर कटेंगे। एक लाइन लिखनी है, बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, RB का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, इन लाइनों के ही नंबर है। भाई कॉपी भरने के नंबर होते हैं, कॉपी आपको कितना आता है उसके कोई नंबर नहीं है, आपने कितना लिखा है उसके नंबर है। आपने 4 पेज लिखे हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आपने 2 पेज लिखे हैं, उसी 4 पेज को आपने 2 पेज पे सबमिट किया तो आपको नंबर कट जाएंगे। तो आपको अच्छे से लिखना है, डिटेल में लिखना है, कहीं बिल्कुल भी लिखने में कंजूसी नहीं करनी है। RB का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर RA प्लस RB इक्वल टू 106, RA प्लस 51.75 इक्वल टू 106, RA बराबर आ जाएगा 106 माइनस 51.75। तो RA का जो मान आ रहा है, RA का मान आ रहा है 54.25। 54.25। RA का मान लिख दे रहा हूं यहां पर 54.25 किलोन्यूटन, और RB का जो मान आ रहा है 51.75। 51.75 किलोन्यूटन। ये तो आ गया RARP। अब हम लोग निकालेंगे शेयर फोर्स डायग्राम। यहां पर डायग्राम बनाना नहीं है, लेकिन वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। शेयर फोर्स डायग्राम एट पॉइंट बी के इधर 0 किलोन्यूटन, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी के इस साइड आएंगे तो 51.75
किलो न्यूटन। 1 मिनट के लिए मैं इसको रख कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा आपका ये रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। $51.5 हो गया। शेयर फोर्स एट पॉइंट सी के इस तरफ देखेंगे तो आ जाएगा 51.75। ये तो दिख ही रहा है, माइनस का आ रहा है 12, ये है मेरा 5 मीटर। 12 × 5, 12 × 5 = 60, यानी कि माइनस में आ जाएगा कुछ 8.25 किलो न्यूटन आ रहा है, वो भी माइनस का, क्योंकि 60 ये है और ये आ रहा है प्लस का है 8.25। सी को क्रॉस कर जाएंगे, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी इस तरफ आएंगे, माइनस 8.25 है और ये माइनस का 10 और हो गया, इक्वल टू हो गया 18.25 माइनस का किलो न्यूटन। सी के बाद आ जाएंगे ए पर, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए इस तरफ है, अभी माइनस 18.25 है और माइनस का ये वाला यूनिट और ऐड हो जाएगा 12 × 3, यानी कि 36 और ऐड कर देंगे इसमें, तो क्या ये आ जाएगा 54.25 किलो न्यूटन। और शेयर फोर्स एट पॉइंट ए की इस तरफ आते हैं माइनस 54.25 प्लस का 54.25 इक्वल टू 0 किलो न्यूटन। ये 0 से शुरू होता है और 0 पे ही खत्म होता है। देखिए कैसे बनेगा सिर्फ कोई डायग्राम। ये आ रहा ऊपर, पहले तो 0 से 51.75 पर जाएंगे, इसके बाद देखिए माइनस 8.25 आ गया सीधे, प्लस से सीधे चला गया माइनस का 8.25, यहाँ कहीं है, ये ऊपर नहीं जाएगा ऐसा और यहाँ से आएगा ऐसा, ये देखिए यहाँ पे 8.25 के बाद फिर क्या रहा नीचे 18.25 और नीचे कर दिया थोड़ा सा 18.25, इसके बाद आ रहा है माइनस का 54.25, ठीक है, और फिर आ रहा है 0। ये है कुछ इसका शेयर फोर्स डायग्राम। अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ तो 51, ये 0 से 51.75, फिर आ रहा माइनस का 8.25, माइनस 8.25, यहाँ पर आ रहा 18.25 और यहाँ पर आ रहा 54.25, ये आ गया 0। ये रहेगा मेरा माइनस में, ये रहेगा मेरा प्लस में। कुछ ये बना मेरा शेयर फोर्स डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हर जगह पर आपको निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि इस पॉइंट पर ही मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर कट रहा है ये साथ ए बी सी, ये जो पॉइंट है डी, इस डी पॉइंट पर ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, इसलिए मुझे इस डी का जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वही मेरा एम का मान होगा। ये सारी जो मैंने मान करेगा वो एम के मान के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये एक्स निकालना पड़ेगा, भाई कट रहा है कहीं ना कहीं कट रहा है, तो ये एक्स निकालेंगे। ये सारी महाभारत केवल और केवल एम के मान के लिए हो रही है। एम के मान को निकालने का क्या तरीका बताएगा, शेयर फोर्स एट पॉइंट डी की इस तरफ जो है वो 0 मान लेते हैं हम लोग। क्या है इस तरफ देखिए 51.75 माइनस 12 इंटू एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे आ रहा है कि 12 इंटू एक्स जो है वो मेरा माइनस में रहेगा 0, यानी कि 12x इक्वल टू 51.75 और एक्स का जो मान आ रहा है वो 51.75 डिवाइड बाई 12, कितना मान आ रहा है इसका, एक्स की जो वैल्यू आ रही है 4.31, कितनी आ रही है 4.3125, ये आ रहा है 4.3125।
ये लीजिए x का मान निकल गया। अब हमारा काम केवल बच रहा है m का मान निकालना, यानी कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B निकालना है। तो देखिए m का मान तक पहुंचते पहुंचते मैंने कितना कुछ कर दिया यहाँ पर, और अभी तक मेरा ये समीकरण शुरू भी नहीं हुआ। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B ही मेरा m होगा। अब देखते हैं कितना है। देखिए इक्वेशन 50.75 इनटू यहाँ तक की लिखनी है 4.3125, क्लियर। माइनस का आएगा थोड़ा सा और इधर तरफ लिख दे रहा हूँ ताकि एक ही लाइन में आ जाए, एक ही लाइन में आ जाए, दो लाइन ना लिखनी पड़े। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B इक्वल टू m इक्वल टू ये आ रहा है 51.75 इंटू 4.3125 माइनस में कितना आ रहा है 12 इंटू 4.3125 ये तो हो गया बल। और दूरी कितनी आएगी इसका जस्ट आधा, जितनी भी दूरी है उसका आधा, यानी कि 4.3125 का आधा बाई 2 हो जाएगा। इस लाइन के लिए ही हम लोगों ने, अगर ये नहीं निकलता तो कहां से आता है इनका मान, तो इसके पाने के लिए हमने ये सारे सॉल्यूशन किया है। क्या किया मैंने 51.75 इंटू 4.35 इसका हो गया। फिर यूडियल भी लग रहा है, माइनस का यूडियल कितना है 12 इंटू 4 इंटू 4/2, 4 लगभग 4.3 जो भी है। ये लीजिए m का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 111.58, m इक्वल टू आ रहा है 111.58 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6। अभी ये सब किलोमीटर में चल रहा था, अभी इसने न्यूटन में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर mm, न्यूटन इंटू mm इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन इंटू mm। आपका जो आएगा वो कुछ बड़ा सा है, छोटा सा आएगा, इसके बाद इंटू 10 की पावर 6 करना है बाद में, यानी कि आपका 11.58 ही आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी किलोमीटर और मीटर में चल रहे थे सब कुछ, और इन्होंने क्या कर दिया न्यूटन और एमएम में कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, हमारा वैल्यू जो है वो न्यूटन और एमएम में आ गया। एम का मान आ गया, क्या आई का मान दिया है, आई का मान नहीं दिया है, लेकिन मुझे ये दिया है, क्या दिया है कि ये आयताकार काट है और ये बी है और ये 2b है, ये दिया है, ठीक है। तो आई का मान क्या होता है बी डी क्यूब अपॉन 12 होता है, क्या आयताकार काट के लिए बी डी क्यूब अपॉन 12 है, तो बी का मान तो बी है, डी का मान क्या है 2b है, ऐसा ही है, बी का मान तो b है, डी का मान क्या है 2b है। देखिए जो सवाल में दिया है, तो ये आ जाएगा 2b की पावर 4, ये 2 × 4 में 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, b की पावर 3 इंटू 1 b की पावर 4 अपॉन 12, ये हो जाएगा mm की पावर 4। इसको काट कर लेंगे बाद में जैसा भी होगा। m आ गया, i हो गया, सिग्मा का मान तो दिया था, क्या सिग्मा का मान दिया था एक 12 किलोमीटर प्रति मीटर का यूनिट लगा था, 10 किलोमीटर 8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये तो सीधे सीधे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, चेंज नहीं करना। y बराबर हो जाएगा b/2, 2b/2, तो कितना हो जाएगा b हो जाएगा, 2b का आधा कितना हो जाएगा b, फॉर्मूला लगा देना है m/i = सिग्मा अपॉन y, ये मेरा फॉर्मूला है। m का मान है ये है 111.58 इंटू 10 की पावर 6, i का जो मान है वो है 8b की पावर 4 अपॉन 12, ऊपर चला गया इंटू ऊपर चला गया, इक्वल टू सिग्मा का मान है 8 और y का मान है b, तो ये b से दूर हो गया। b का मान निकालना है, तो b
बी का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 275.552 कैलकुलेशन थोड़ा सा आराम से, ध्यान से, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है, क्योंकि पूरा सवाल सही होता है, लास्ट में आपका गलत हो जाए कोई फायदा नहीं है। भले 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन कैलकुलेशन को बहुत ही आराम से करना है। इसीलिए कहता हूँ कैलकुलेटर बहुत जरूरी है। बिना कैलकुलेटर कहाँ से हो जाएगा, लगे रह जाओगे घंटे पर, 3 घंटे पर, एक ही सवाल नहीं होगा सॉल्व। तो कैलकुलेटर अगर आपके हाथ में होगा तभी आप ये सवाल सॉल्व कर पाओगे। यानी कि आप मॉस या एसएम में पास अगर होना चाहते हो तो कैलकुलेटर लेके जाना, अगर फेल होना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि मॉस और एसएम में आपको पास होना है तो आपको कैलकुलेटर अनिवार्य है, बिल्कुल कंपलसरी है, उसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। कोई भी न्यूमेरिकल होगा कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग और देखेंगे टी सेक्शन, एल सेक्शन, आई सेक्शन, कुछ और भी देखेंगे हम लोग। आज के लिए सफिशिएंट इतना, ठीक है। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।